नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद खास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। लगभग 3 हफ्ते अब वो जेल से बाहर रहेंगे। चुनावी मौसम चल रहा है, ऐसे में चुनावी प्रचार के लिए ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ये राहत मिली है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक उम्मीद बनकर सामने आई है और अरविंद केजरीवाल को राहत ही नहीं, कई और भी मुद्दे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने या फिर देश की अदालतों ने यह दिखाया है कि हम हैं और कुछ गलत नहीं होने देंगे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी एकदम पाक साफ हैं। वो अदालत तय करेगी कि वो कौन कितना पाक साफ है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के मामले में भी मामला चल रहा है। वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं, इसकी एक वजह अदालत ही है। चंडीगढ़ में जिस तरह से जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उसमें एक अदालत की भूमिका बहुत बड़ी रही। तो देश की अदालत जो है, जो देश में तमाम अदालतें हैं, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले निकलकर सामने आए हैं समय समय पर, वो एक उम्मीद की किरण है। और आज की तारीख में एक बार फिर से कोर्ट ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव प्रचार के लिए जाएं और 21 दिन की राहत उन्हें दी गई है। 40 दिनों से वो तिहाड़ जेल में बंद थे। तो एक उम्मीद जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसी को लेकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, आम आदमी पार्टी के लिए, सुनीता केजरीवाल के लिए या फिर अरविंद केजरीवाल जी के लिए खुद भी ये 21 दिन बहुत ही अहम रहने वाले हैं, क्योंकि इस बीच में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब इलेक्शन कवर होना है। आम आदमी पार्टी जहां पर अपने आप को थोड़ा बहुत पाती है, वो यही राज्य है। किस तरह से देखा जाए जमानत को और अदालत की भूमिका को? आप इस पूरे दृष्टांत को समझने के पहले इस कहानी को सुनिए। हार्दिक पटेल बहुत बड़े नेता गुजरात के हुआ करते थे, और मैं इसलिए थे लगा रहा हूं क्योंकि आजकल उनके बारे में सुनाई नहीं पड़ता है। उनके ऊपर मामले लगे हुए थे, बहुत संगीन राइटिंग, देशद्रोह तक का मामला जुड़ा हुआ था। वो चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन चूंकि उनके ऊपर मामले साबित हो गए थे, तो वो गए हाई कोर्ट और उन्होंने कहा कि हमें चुनाव लड़ना है। हाई कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया और वो साबित नहीं, मतलब आरोप उनके ऊपर तय हो गया था। तो हाई कोर्ट ने उन्हें परमिशन नहीं दिया कि भैया आपको हम, वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फौरी तौर पर राहत दिया, स्टे लगा दिया प्रोसीडिंग के ऊपर, और फिर वो चुनाव लड़े और फिर वो विधायक बने। ये अलग है बात कि जब तक हाई कोर्ट पहुंचे थे वो विपक्ष में थे। वॉशिंग मशीन हो गई। तो अदालतों ने, ऐसा नहीं है कि कानूनी रूप से पहले लोगों को इस तरह की राहत नहीं दी है। खासतौर पर वो लोग जो चुनाव लड़ते हैं, लड़वाते हैं, सियासत में हैं, वो पाए हैं, अदालतों से रिलीफ पाए हैं। और उसको भी आप लोकतंत्र की रक्षा कहिए, आज जो घटित हुई घटना, इसको भी लोकतंत्र की रक्षा कहिए। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। चुनाव लड़ने की संभावना तो थी, तभी तो हार्दिक पटेल को मौका मिला चुनाव लड़ने का, वरना हाईकोर्ट की तरह अगर सुप्रीम कोर्ट भी मना कर देता तो वो तो चुनाव नहीं लड़ पाते। और पीछे चल लीजिए, 1977 जब इमरजेंसी का काल था, उसके ठीक पहले डायनामाइट कांड 1975 का बड़ा फेमस है। और डायनामाइट केस में जॉर्ज फर्नांडिस जेल में बंद हो गए। जेल से उन्होंने पर्चा भरा, जेल से ही वो चुनाव लड़े, कैंपेनिंग में एक दिन नहीं गए और वो चुनाव जीत भी गए। और बड़ा ही फेमस ये वाकया है। हथकड़ियों में हाथ ऐसे उठाए हुए उनकी तस्वीर जो है, बहुत लोगों के आज भी टेबल पे सजी हुई है, जो लोग अपने आप को
संपूर्ण क्रांति से जोड़ते हैं। तो आज की तारीख में पता नहीं वो फाइल कर पाते कि नहीं कर पाते पर्चा, जेल से निकलकर, या क्या होता। तो अदालतें बीच बीच में समय समय पर मौके मौके पर सामने आती रही हैं। और प्रश्न जब बेल का आता है तो बेल के बारे में यही कहा जाता है हिमांशु कि बेल जो होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि जज महोदय, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं, ये उनका डिस्क्रेशन होता है। वो इस बात का आकलन करते हैं कि बेल की संभावना है कि नहीं है। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने बहुत साल पहले ये बात कही थी कि बेल शुड बी द रूल एंड जेल शुड बी द एक्सेप्शन। लेकिन अब उल्टा मामला हो गया है कि जेल जो है वही रूल हो गया है, बेल एक्सेप्शन हो गया है। जेल भरे हुए हैं और केसेस लंबित हैं। तो आईपीसी की सेक्शन 437 में इस बात के प्रावधान हैं कि जज अगर इस बात को महसूस करता है कि ये जो इम्प्रिजनमेंट है, ये जेल में रखा जो जा रहा है, इसका पर्पस कुछ और है, तो वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। और यही प्रश्न आज सुप्रीम कोर्ट ने सामने रख दिया जब कहा कि ये केस तो 2 सालों से है, 2022 का केस है, और जो गिरफ्तारी है वो चुनाव के इन पहले हो रही है। तो आपके पास समय नहीं था क्या, या फिर आपकी विवेचना जो थी वो थोड़ी शॉर्टी थी? और अभी तक क्या साबित हुआ है? और अगर कुछ साबित नहीं हुआ है तो फिर एक व्यक्ति को उसके उस काम से आप विमुख करें, दूर रखें, जिस काम के जरिए उसकी पहचान है इस देश में, जिसके जरिए वो कंट्रीब्यूट कर रहा है और जिसके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तमाम जो कैंडिडेट हैं, ये कहाँ का नियम है? तमाम जो दलीलें दी गई इसके सामने फ्लैट गिर गई। कोई भी दलील इसके सामने खड़ा नहीं रह पाया जब इस पक्ष को रखा गया कि आपने अभी तक साबित किया क्या है। मार्च 21 को गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसके पहले भी एक लंबी अवधि है जिसमें आपने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया, पर आपने पुख्ता तरीके से साबित क्या किया है? संजय सिंह भी बाहर आ गए और वो भी बाहर आ गए, केजरीवाल जी भी जमानत पर। हालांकि उनका आधार कुछ और है, वो चुनाव प्रचार हम कर पाएं, ये एक उन्होंने दलील रखी थी। अभिषेक मनु सिंघवी बड़े जाने माने वकील हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि एक जो नेता है वो चुनाव में नहीं जाएगा, जो कि 5 साल में एक बार आता है। इस पर किसान वाला भी तर्क दिया गया कोर्ट में, जो सुनवाई हुई उसको लेकर। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं। कोर्ट की एक बड़ी भूमिका है। मैंने ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी लिया बीच में, चंडीगढ़ भी गया मैं, कि वहाँ भी कोर्ट की भूमिका रही। तो अदालतें अगर एक उम्मीद दे रही हैं विपक्ष को, खास तौर पे अगर उनसे कुछ उम्मीद है अगर, और वो दिख भी रही है, तो क्या इसका इलेक्टोरली कोई फ़ायदा होने जा रहा है? क्योंकि 3 चरण हो चुके हैं, अभी चुनाव तो आधा बाकी है। तो अब क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है संभावित तौर पर, कैसे देखें इसे? ये जो चुनाव है सप्तपदी में है जैसे होता है ना, और 7 चरणों का चुनाव है, तो 3 चरण हो चुके हैं, 7 फेरों की तरह तो 3 चरणों के चुनाव के बाद रिलीज हो रहा है। तो जाहिर है कि आप उनको उन 20 सीटों से ही मत आंकिए जिस पर एक्टिवली आम आदमी पार्टी लड़ेगी या लड़ाएगी। 7 दिल्ली की और बिहार की, अरे माफ कीजिएगा, पंजाब की। केवल इन सीटों का ही मसला नहीं है, नहीं, हरियाणा में भी प्रचार करेंगे। हाँ 10 सीटें अब वहां तो भी। देखिए ऐसा है कि इस घटना विशेष के बाद बेल उनको मिल गया, जो उनकी राष्ट्रीय छवि थी उसको और एक मजबूत आधार मिला है। आप आने वाले दिनों में उनको देख पाएंगे कि वो राहुल गांधी के साथ किसी मंच पर है, उस मंच का वजन बढ़ेगा, क्योंकि
आग में तप करके आने जैसा प्रचारित करेगा आम आदमी पार्टी और विपक्ष? नहीं, बिल्कुल। कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत है, मतलब वो भी जश्न मना रहे हैं। जश्न मना रहे हैं। आप उनको उद्धव ठाकरे के साथ भी देखेंगे महाराष्ट्र में किसी मंच पर, उस मंच का वजन बढ़ गया। आप अखिलेश यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, तो केवल 20-21 सीटें जो चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में लड़ी जा रही हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा गठबंधन में कांग्रेस के साथ, वहां तक ही मसला नहीं है। मसला तो अब बहुत दूर तक चला गया। और जो राष्ट्रीय छवि अरविंद केजरीवाल गढ़ने की कोशिश में लगातार रहे हैं और बहुत हद तक सफल भी रहे हैं, उसको आज बहुत मजबूती मिल जाएगी। आम आदमी पार्टी बेशक देश के हर प्रांत में नहीं है उसकी यूनिट, पर उसका नेता हर प्रांत में है। आप देखिए अंतर कि पार्टी से बड़ा नेता हो चुका है, पार्टी छोटी है, नेता ज्यादा बड़ा हो गया है। और नेता आज की तारीख में लोकतंत्र की, संविधान की विक्ट्री का एक सिंबल बन गया। बिल्कुल। आप जीत कर आए हैं तो मतलब पूरा आपको जनता का समर्थन है, लोकतंत्र आप ही हैं। और अगर मान लीजिए कि नहीं होता तो लोकतंत्र की फेलियर के रूप में इसको लोग बोल देते कि देखिए जिसके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, जो हर जगह के पोस्टर में है, वो आदमी जेल में है। हेमंत सोरेन के लिए उम्मीद बढ़ गई, हाँ, क्योंकि वो दूसरे मुख्यमंत्री हैं, वो जेल में हैं और यह अप्रत्याशित है कि मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया था। तो एक बहुत बड़ा पब्लिक ओपिनियन तैयार हो गया था। वो बड़ा पब्लिक ओपिनियन जो बीच में बैठता है, जो ना इधर का होता है ना उधर का होता है, हर मुद्दे के हिसाब से तय करता है कि मुझे किसको वोट देना है, वो थोड़ा खफा सा हो रहा था। उसे लग रहा था ये क्या हो रहा है। वो आज राहत महसूस करेगा और उसका झुकाव आज की तारीख में गैर भाजपा ताकतों की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। तो चुनावी तौर पर ये एक बहुत बड़ा बूस्टअप है विपक्ष के लिए खास तौर पर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका असर सार्वदेशिक हो गया और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत फायदे का सौदा इसलिए साबित नहीं होगा क्योंकि गिरफ्तारी उनको नुकसान पहुंचा रही थी। पॉलिटिकली उन्होंने जो सोचा था कि इनको कैंपेन नहीं करने देंगे, फिर इनकी कुर्सी चली जाएगी, उल्टा गेम हो गया वहां। वो उनको जो गिरफ्तार किया गया उसी को कैंपेन का पॉइंट बना लिया, जेल का जवाब वोट से। दूसरा, उनकी पत्नी का एक राजनेता के तौर पर उदय हो गया, हाँ, सुनीता केजरीवाल। तीसरा, मुख्यमंत्री से पद से हटे नहीं वो वहीं रह गए और एक नया चीज हम लोगों ने देखी, नई चीज कि जेल से तो गैंग चला करते थे, राज्य सरकार भी चला दी अरविंद केजरीवाल ने। और अब भले ही कह दिया है सरकार ने कि भाई कोर्ट ने कि आपको सरकार नहीं चलानी है, पर केजरीवाल आउटसाइड द जेल, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो प्रकारांतर से हर वो काम करेंगे जो उनकी सियासत के लिए जरूरी है। तो बहुत आसानी से वो जो डायरेक्शंस वो पास कर रहे थे जेल से, वो अब अगले इस इंटरिम बेल के दौरान आसानी से पास कर सकेंगे। हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी जो है कोर्ट ने इम्पोज किए हैं कि आप एलजी की अनुमति लिए बिना कोई साइन नहीं करेंगे, आप सचिवालय या फिर अपने जो ऑफिस है, दफ्तर है, सीएम ऑफिस, वहाँ नहीं जाएंगे, और तमाम चीज़ें और भी इम्पोज की हैं। तो उनका असर पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि कहा है कि अपने केस को लेकर आप कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे, तो अपने केस को लेकर वो जो सिंपैथी वाला कार्ड है वो शायद थोड़ा बच के खेलना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल जी को। देखिए, कंडीशंस का जहाँ तक सवाल है तो तमाम कंडीशंस वही है जो संजय सिंह पे लगाई गई, तो असर भी उसका वही होगा जो संजय सिंह पे हुआ है। और संजय सिंह पे क्या असर हुआ है वो सबों को देखने के लिए, वो पहले ही दिन से जैसे किसी पॉलिटिशियन को बिहेव करना चाहिए वो वैसे बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल, इंटरव्यू पे इंटरव्यू, अपनी बातें रखना उसी। तो अब मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जाना है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो जब जेल से वो प्रभावी तौर पर सरकार चला लिए तो अब तो वो बाहर हैं, तो अब क्या दिक्कत है, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि मुझे इस बात की बड़ी कम गुंजाइश दिखती है कि अब वो दोबारा जेल जाएंगे। अच्छा। वो इसलिए कि जो प्ली है वो ये था कि जुलाई तक आप राहत दीजिए। हाँ। प्ली ये भी है कि जो अभी अगले सप्ताह सुना जाना है कि ये जो 1 जून तक की राहत है इसको एक्सटेंड किया जाए, ये भी प्ली है। इस पर सुनवाई होनी है अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तर्क के आधार पर यह कहा कि हमको जुलाई तक के लिए चाहिए जमानत, उसमें कोर्ट ने यही कहा कि 1 तारीख तक हम इसलिए दे रहे हैं। उन्होंने 4-5 भी नहीं करने दिया, क्योंकि कहा इलेक्शंस के जो प्रचार प्रसार है वो तब तक तो खत्म हो जाना है। 1 तारीख को तो 48 घंटे पहले ही उल्टा खत्म हो जाना है। 1 तारीख को तो इलेक्शन मतदान होना है आखिरी चरण का। तो जब वहां पे राहत नहीं मिली तो क्या अब आगे राहत मिलेगी, इसको लेकर लोग बहस कर रहे हैं। और वो बहस अगले सप्ताह फिर से लंबित भी है, वो फिर से शुरू होगी वो बहस। और उनको रिलीफ इसलिए मांगी जाएगी कि किस बात पर बंद रखना चाहते हैं। नहीं, और मजेदार बात यह है कि 40 दिनों तक वो जेल में रहे, और जब वो अदालत गए तो उन्होंने अपनी जमानत से ज्यादा इस चीज पर फोकस किया कि ये जो गिरफ्तारी है यही अवैध है। तो इस चीज पे वो 40 दिन तक जेल में उन्होंने जेल में रहे हैं वो। तो अब इस चीज पे शायद उनको कुछ फायदा हो आने वाले मतलब इनकार्सरेशन जो है, जो जेल बंदी है, उसको क्वेश्चन वो कर रहे हैं लगातार। और यही उसका आधार होगा जो बहस अब होने जा रही है कि आखिर किन किन मुद्दों के ऊपर आप हमें जेल में रखना चाहते हैं। देखिए, जेल में अमूमन रखा क्यों जाता है? पहला तो आप विटनेसेस को प्रभावित कर सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा कि आपका इंटरोगेशन इंपॉर्टेंट है। तो जुडिशियल कस्टडी में आप होते हैं, फिर वहाँ से आपको पुलिस की कस्टडी में ले जाया जाता है। कई बार सीबीआई चाहती है तो सीबीआई के कस्टडी में लिया जाता है। इस तरह से ईडी की कस्टडी में लिया जाता है। इस तरह से आपके कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आपको हिरासत में, जेल में रखा जाए। तो वो तमाम प्रक्रियाएं करीब करीब ख़त्म हो गई। ये भी ख़त्म हो गया कि भाई हम विटनेस को डरा सकते हैं, डरा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप 21 दिनों में आपने देख लिया कि न कोई विटनेस को डराया गया, न कुछ इस तरह का कोई चार्ज अगर नहीं बनता है तो ये एक पॉइंट हो जाएगा कि जब 21 दिन में नहीं हुआ तो फिर किस बात पर आप जेल रखना चाहते हैं। ट्रायल शुरू करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की है। आप जल्दी से शुरू करिए ट्रायल, और दूध का दूध पानी का पानी साबित कर दीजिए। मुझे अंदर करना अंदर कर दीजिए, कन्विक्ट करना कन्विक्ट करिए, मुझे छोड़ना है छोड़ दीजिए। ट्रायल तो हो जाने दीजिए। उसके पहले बंद करने का मतलब हो जाता है कि आप बिना ट्रायल के आप मुझे पनिश कर दे रहे हैं। जेल में कब रखा जाता है? जब आपके ऊपर कन्विक्शन हो गया, इतना लंबा सजा याफ्ता हो गए। हाँ, बिल्कुल। इतना पर जेल का पर्पस जो है वो सर्व हो चुका है। इंटरोगेशन इनका हो गया। इनको विटनेसेस को धमकाने का संभावना कम है, तभी तो अभी छोड़ा गया है। बिल्कुल 21 डेज के लिए। अगर संभावना होती तो नहीं छोड़ा जाता। कोर्ट ने उल्टा ईडी से कहा है कि कोई आदतन अपराधी नहीं है, वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कुछ ऐसा। तो यही बात है, हिस्ट्री सीट बहुत मैटर करता है। हैबिचुअल ऑफेंडर तो है नहीं। तो जब हैबिचुअल ऑफेंडर है नहीं, जब क्लीन रिकॉर्ड के आदमी है, पढ़े लिखे इंसान है, विटनेसेस को क्या प्रभावित करेंगे? और अगर वो 21 दिन के लिए प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो 21 महीने के लिए कैसे करेंगे? तो वापस जेल ले जाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक और बड़ी अपडेट मैं दर्शकों को भी बता दूं कि शराब घोटाले में ईडी ने एक और चार्जशीट फाइल की है, और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम उसमें नहीं है। तो ये मतलब किस तरह से इस आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट में होना था, और ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी। हाँ, सप्लीमेंट्री। तो एक चार्जशीट तो ऑलरेडी है जिसमें के कविता और बाकी वो जो साउथ ग्रुप वो सब थे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उम्मीद ये थी कि केजरीवाल को इसमें नामित किया जाएगा, कोई बेसिस होगी। चार्जशीट अगर पुलिस दाखिल कर रही है तो कोई उन्होंने स्टोरी बिल्डअप की होगी ना, बिल्कुल। उसके आधार पर वो करेंगे। और ये कहा जा रहा था कि सूत्रधार यही है। हाँ, तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ऐसा बना होगा केस जिसमें कि एक्चुअल सूत्रधार के तौर पर
उतने एविडेंसेस सामने रखे गए होंगे पुलिस के द्वारा जिसके तहत ये सूत्रधार साबित होते हैं। देखिए, आप पुलिस हैं, आप कोई भी स्टोरी लेकर के कोर्ट आ जाइए, चार्जशीट तो उसी को कहते हैं। बिल्कुल। चार्जेस फ्रेम करना काम कोर्ट का है। आपके चार्ज स्टैंड करेंगे तभी तो चार्ज फ्रेम होंगे। सही बात है। कोर्ट कई दफे फटकार भी लगाता है पुलिस वालों की कि आप कोई स्टोरी कुकअप करके ले आते हैं और आप उम्मीद ये करते हैं कि कोर्ट आपकी बातों पर विश्वास करके चार्ज तय कर दे और चार्ज तय हो जाए, उसके बाद फिर ट्रायल स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल। पर सवाल यहां उठता है ये कि आज पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें अरविंद केजरीवाल को फिर परे रखा है, यानी कि सचमुच में इनके खिलाफ कोई केस उनको नहीं बन पा रहा है और तभी तो बेल देना जायज लग रहा है कोर्ट को। अगर मान लीजिए कि बहुत पुख्ता तरीके से एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए होते प्रोसिक्यूशन के द्वारा कि साहब देखिए ईडी ने ये रखा है सामने, इस कारण से ये दोषी है, तो हो सकता है कि आज वाला बेल भी नहीं मिलता। पर केस चूंकि फ्लिम्जी है, बहुत मजबूत नहीं है, तो जाहिर है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट को लगी कि जब केस भी मजबूत नहीं है, जब डिले भी हो रहा है। देखिए, एक निश्चित अवधि के अंदर आपको चार्जशीट करना होता है, तो 15 तारीख तक तो यूं ही करना था। आज 10 तारीख है, 15 तारीख तक तो एक तो आपने आखिर में आकर के किया, जो अवधि थी चार्जशीट फाइल करने की उसके एकदम आखिर में आकर के किया, यानी कि आपके पास बहुत अच्छा सबूत होता तो आधे दिन बीते से तभी कर देते। बिल्कुल बिल्कुल। 30, 35, 40 आप एकदम आखिर में आकर के कर दिया, आपने उतना समय लिया। तो ओवरऑल ये केस कोर्ट को लगा कि भाई बहुत ज़्यादा ये टफ एविडेंसेस के साथ नहीं आए हैं और ये कपोल कल्पना सी लग रही है कि यही सूत्रधार थे, ऐसा हुआ था, 100 करोड़ की किकबैक हुई थी जिससे इलेक्शन फंडिंग हुआ था, तमाम बातें। और ऐसे में मुझे अब इस बात की गुंजाइश ज़्यादा लग रही है कि मनीष सिसोदिया को भी बेल मिल जाएगा। चलिए, इंतजार हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। पर ब्रिजभूषण की बात आपने नहीं हाँ, ब्रिजभूषण, क्योंकि हम लोग उम्मीद की बात कर रहे थे, उम्मीद की किरण जो कोर्ट से निकल रही है, अदालतों से निकल रही है, तो उसमें ब्रिजभूषण को वो क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं, उनके लड़के को इस बार टिकट दिया गया, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह कोर्ट है। हाँ, वो आरोप है जो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए उनके ऊपर। यानी कि जो भी पुलिस थ्योरी थी उसके आधार पर जो भी जिन लोगों ने केस उनके खिलाफ दायर किया था उनके द्वारा सबमिट किए गए एविडेंसेस के आधार पर तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट ने पाया कि नहीं, इनके ऊपर तो चार्ज बनते हैं और चार्ज भी ऐसे वैसे नहीं बने हैं। वो चार्जेस आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, उसके ऊपर मना है धारा 353 और आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन बहुत संगीन चार्जेस होते हैं। और कितनी भी बातें ब्रिजभूषण बाहर में कह रहे हों, लेकिन अंततोगत्वा कोर्ट ने तो नहीं माना। अब आप डिफेंड करिए, ट्रायल चलेगा और जिसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो रही हैं वो बाहर हैं और जिनके ऊपर अभी तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुई हैं वो अंदर रहें केजरीवाल। ये तो न्याय की हानि होती ना। आप देखिए, आप चीजों को पर्सपेक्टिव में देखिए कि चार्जेस जहां फ्रेम हो गई वो बाहर है, अपने बेटे का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और जिनके खिलाफ अभी तक चार्जशीट नहीं हुई है उसको आप अंदर रखना चाहते थे। तो बड़ा सिंपल है कि बेल तो जायज था, यहां किसी स्थिति में बेल यहां पे जायज था, वो उनको प्राप्त हुई है। पर इसका सियासी असर जो है वो एक बड़ा पक्ष है और मुझे ये लगता है कि बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा अब आने वाले दिनों में कि अदालतों से इतर पीपल्स कोर्ट में क्या होने वाला है। हाँ, क्योंकि जनता का फैसला तो 4 जून को सामने आएगा और तभी पता चलेगा कि आधा, क्योंकि चुनाव निकल चुका है, आधे में अब क्या होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आ गए हैं, जो कि आ गए हैं, तो अब क्या हो सकता है और जनता की अदालत क्या तय करती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। न्यूज़ 24 पर आपके सारी अपडेट हम देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।